भर लेनी चाहिए ये इनकम। अच्छा बच्चों, ये पास पेपर का सवाल है, ठीक है। इसके अंदर हमने कुछ अल्टरेशन ये की थी कि कुछ अज्यूम्ड वैल्यू डाल दी थी जो अभी हमें निकालनी नहीं आती। मिसाल के तौर पे ये नॉर्मल डेप्रिसिएशन निकालना मैथमेटिकल मामला है, I2B में सीखेंगे, इंट्रोडक्शन इनकम फ्रॉम बिजनेस में सीखेंगे, ये भी नॉर्मल डेप्रिसिएशन, और ये इनिशियल अलाउंस मशीनरी का, ये सारे हम वहाँ पे सीखेंगे। तो मैंने अज्यूम्ड वैल्यू डाल दी, तो हमारा जो एग्जामिनर का आंसर है, हमारे आंसर में फ़र्क सिर्फ इन 2-3 वैल्यूज की वजह से आ सकता है। वो अगर लेटर ऑन जब आप सीख जाएंगे तो आप खुद उसे टैली कर लीजिएगा, उसे आप खुद टैली कर लीजिएगा। तो जो टॉपिक आपने नहीं पढ़ा था उसकी जगह मैंने जो है वो हेल्पिंग एक सिस्टम फॉलो करके उस मसले को हल करने की कोशिश की। अब देखा जाए तो ये एक सवाल है जो आया था बच्चों को 2019 में, और इसके अंदर कहा यह गया था कि ड्यूरिंग द टैक्स ईयर 2019 अमजद कैरिड आउट फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ हिज प्रॉपर्टीज। अपनी प्रॉपर्टीज के मुताबिक उसे इन चीजों से डील करना पड़ा। इससे हमें यह लगता है कि इसका जो एक रूटीन एंट्रीज है वो काफ़ी हैं, जिसके अंदर थोड़ी सी टेस्ट की जाए तो एक प्लाट नज़र आ रहा है, इसी तरह थोड़ी सी और टेस्ट की जाए तो एक आधा लोन लिया हुआ है, एक आधी फैक्ट्री खरीदी हुई है। अच्छा, इससे लगता ये है कि हमें इस सवाल को ना ब्रेक्स में ले जाना चाहिए, टुकड़ों में, और हमसे सिर्फ टैक्स ईयर मांगा गया 2019 का। जब ब्रेक्स में लेके जाना हो तो आम तौर पे इस तरह के सवाल में हम ये करते हैं कि टैक्स ईयर 2019 और हम इसको ये कर देते हैं इनकम फ्रॉम बिजनेस कर देते हैं, इनकम फ्रॉम डेफिनेटली इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी तो हो गई, प्रॉपर्टी तो नजर आ रही है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स होगा, और हो सकता है इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन भी हो। तो ऐसी सूरत में मैं इसका इंश्योर नहीं हूं, ये जिस चीज के मुतालिक मैं श्योर हूं उसके आगे मैं वर्किंग डाल देता हूं, और ये वर्किंग मैं अलहदा कर लेता हूं, इसके आगे मैं वर्किंग कर देता हूं। अब सबसे पहले अगर मैं देखता हूं ना, तो जो चीज हमें नजर आती है वो ये नजर आती है इस सवाल में कि मिस्टर अमजद परचेजेस अ फैक्ट्री बिल्डिंग इन सक्खर along with installed machinery at the price of 9 million and 3 million। तो ये हमें फौरन नजर आ गया, ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। तो हम इसे पकड़ते हैं और ले जाते हैं, सबसे पहले यही काम करते हैं, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स शुरू कर देते हैं, जिसकी वर्किंग को आपने नाम दिया था वर्किंग 2। सबसे पहले हम यही से शुरू करते हैं कि जब उन्होंने बिल्डिंग खरीदी है विद मशीनरी, क्या खरीदी है? बिल्डिंग विद मशीनरी, तो उसकी जो कीमत है उससे कोई इतना खास लेना देना हमें नहीं, ज़रा प्राइस से हमें लेना देना, हमें कमाई से लेना देना। तो लिहाजा हमने उनकी बात सुन ली, हमने जज्बात की कदर की, बहुत अच्छा किया आपने बिल्डिंग ले ली, हमें असल बात बताएं कि उससे कुछ कमाया आपने कि नहीं। तो आगे लिखते हैं टू मैनेज द शॉर्टेज ऑफ फंड, मैंने कुछ पैसे भी उधार लिए, ठीक है। यकम जुलाई फ्रॉम हिज फ्रेंड शमशाद क्रॉस चेक में, और उसने भी 18% सूद चार्ज किया। और उसके बाद यकम जनवरी 2019 ही लेट आउट हिज बिल्डिंग, ये है मेन बात, बिल्डिंग अलॉन्ग विद मशीनरी टू मिस्टर बासेट एट मंथली रेंट ऑफ 5 लाख, यकम जनवरी। इसका मतलब यह है कि यहां से कमाई शुरू हुई इनकी, कि इन्होंने जो है यकम जनवरी 2019 को ये बिल्डिंग किराए पे दी, जिसका मतलब यह है 6 माह के लिए बिल्डिंग किराए पे दी, 5 लाख रुपए महीने पे, जिसका मतलब यही बनता है कि इन्होंने इससे 30 लाख रुपया इस साल रेंट अर्न किया। क्या किया है? रेंट। तो यहाँ रेंट लिख देते ना, रेंट, तो ये रेंट लिया है, ठीक है जी। अच्छा, तो ये इन्होंने यहां से लिया है। अब चलते हैं वापस और यहां पे देखते हैं
कि ये बात हमें समझ आई है। अब मसला आ गया कि इस बिल्डिंग के खर्चे कौन से हैं। आगे देखते हैं तो एक रेजिडेंशियल प्लॉट की बात हो रही है, वो ये तो नहीं है। उसके आगे देखते हैं तो उन्होंने कोई एग्रीमेंट किया मिस्टर ज़ीशान के साथ, वो भी कोई और प्लॉट की बात हो रही है। क्या ख्याल है, कोयटा वाले, उसकी बात तो नहीं हो रही। चौथा देखते हैं तो फॉलोइंग एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय अमजद इन प्रॉपर्टी ऑफ सक्खर एंड कराची, ये हमारे से रेलेवेंट है, ये हमारे से रेलेवेंट है। अब रेलेवेंट में देखते हैं ये सारे खर्चे जो है उसके अंदर डालने पड़ेंगे, ये सारे खर्चे हमें उसके अंदर डालने पड़ेंगे। अच्छा, तो ये खर्चे डालने से पहले हमें ये भी देखना पड़ेगा कि इस बिल्डिंग के लिए इन्हें कुछ कॉस्ट और भी बेयर करनी पड़ेगी। और वो कॉस्ट कौन सी बेयर करनी पड़ी है कि इन्होंने जो मकान के लिए उसके लिए जो लोन लिया है, तो लोन इन्होंने ले लिया था यकम जनवरी को। अगर ये इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी होती तो हम उतने ही महीनों का डालते जितने का उन्होंने बेयर किया, लेकिन ये बिजनेस बन जाता है इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। तो यहाँ पे इन्होंने यकम जनवरी को ले लिया, सॉरी यकम जुलाई को ले लिया था। तो इसका मतलब है इन्होंने कितना लिया है, 2 मिलियन और 18% पे लिया है। तो पूरा साल काउंट होगा ना, यकम जुलाई से ऑनवर्ड इस बिल्डिंग का सारा कॉस्ट काउंट होगा ना। तो कितना बनता है, 3,60,000। तो ये 3,60,000 इसमें से माइनस होगा क्योंकि ये खर्चा है, तो कर्जा लेके आपने वो बिल्डिंग ली है, तो इसका क्या है, खर्चा। अच्छा, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं तो खर्चे सारे यहाँ नजर आ रहे हैं हमें, रिपेयर मेंटेनेंस और नॉर्मल डेप्रिसिएशन। तो हम रिपेयर मेंटेनेंस एंड नॉर्मल डेप्रिसिएशन, तो इसके अंदर हमने लिख देना है कि ये वैल्यू जो है ना ये अज्यूम्ड है। इसका मतलब ये है कि हमने कहीं से देख के लिख लिया, हमने कुछ कैलकुलेट नहीं की, तो हमें नहीं पता ये एक्यूरेट है ही नहीं है, लेकिन ये अज्यूम्ड वैल्यू है। जब हमें कैलकुलेट करनी आ जाएगी अगले चैप्टर में जाकर फिर हम एक्यूरेट निकाला करेंगे, ठीक है। अभी हमें एक अज्यूम्ड वैल्यू डालने हैं कि हमने निकालनी है फ्यूचर में जाकर। अच्छा, तो ये दोनों को जब आप देखते हो तो एक आता है आपका 2,70,000 और एक आता है 1,68,750। ठीक हो गया बच्चों, सही है जी बेटे। अगर तो बेटा ये खाली प्रॉपर्टी 1/5 करना था, उसकी सुननी भी नहीं थी हम, लेकिन क्योंकि ये बिल्डिंग विद मशीन है तो उसमें वेयर एंड टेयर जो उसने दिया वो हमें माइनस करना है, यानी इसमें एक कंडीशन और हो गई, प्रॉपर्टी वाली नहीं होगी। आगे जो प्रॉपर्टी का केस आएगा उसको वही चलेगा 1/5। ये खाली प्रॉपर्टी नहीं है, ये एक मशीन किराए पे दी गई है। तो जब हमने पढ़ा था तो उस वक्त की बात हुई थी कि जब मशीन बिल्डिंग के साथ किराए पे दी जाए तो एक्चुअल मैटर मशीन है, एक्चुअल मैटर मशीन। अच्छा बच्चों, अब ये दो चीजें हो गई, नॉर्मल डेप्रिसिएशन, रिपेयर एंड मेंटेनेंस आ गया। अच्छा, अब बच्चों आगे क्या जी, डब्बे में आगे देखते हैं तो एक रिपेयर एंड मेंटेनेंस आई है किसकी, ये आई है बच्चों बिल्डिंग की। और अब कौन सी आएगी, रिपेयर मेंटेनेंस नॉर्मल डेप्रिसिएशन, ये किसकी आएगी बच्चों, शाबाश, मशीन की, मशीन की। तो मशीन को भी डाल देते हैं। तो मेरे पास स्टेटमेंट दूसरी मशीन पे भी नजर आ रही है अपनी, तो 50,000 है और कितनी शाबाश, 4,50,000। ये दो अमाउंट और माइनस होगी इसमें से। अच्छा, अब काम थोड़ा सा रह गया पीछे, क्या, ग्राउंड रेंट रह गया और क्या है, वो ग्राउंड रेंट कितना दिया बच्चों, 50,000 आपने वो दिया। इंश्योरेंस ऑफ बिल्डिंग पे किया आपने 1,50,000। अच्छा, और क्या है,
अलाउंस फॉर मशीनरी, अलाउंस फॉर मशीनरी। अच्छा, ये भी हमारे पास गिवन वैल्यू है, लेकिन लेटर ऑन जारी बात है कि हम इसको खुद निकाला करेंगे इंशाल्लाह। तो वो आ गया 7,50,000। तो जैसे हमें टैक्स क्रेडिट निकालने आ गए ना, इसी तरह इंशाल्लाह एक दिन ये भी निकाल लेंगे हम। क्या हाल? अच्छा बच्चों, लेकिन इसका मतलब ये है कि मैं एग्जाम का सवाल यहाँ छोड़ दूँ तो वो थोड़ी ज्यादती हो जाएगी, वो करना बड़ा जरूरी होगा। तो हम कर लेते, लेकिन बच्चे को बता दिए बेटा ये वैल्यूज है ना, ये उधर से सीख के तुमने बाद में यहाँ फिट करनी जब भी तुम्हें वक्त मिला आगे चल के, बल्कि 1 2 3 वीक तक हो जाएगा। अच्छा, अब बच्चों इसका टोटल मारे जरा, लेकिन टोटल मारने से पहले एक तसल्ली कर ले, और शायद तो नहीं आ रही इस तरह की, नहीं आगे प्लॉट नजर आ रहे हैं, तो टोटल कर ले, अगर जरूरत पड़ेगी तो डाल देंगे दोबारा। कितना टोटल है? 1351,250। बच्चे आप श्योर हैं ये टोटल सही है? देख लें क्या आ रहा है बच्चे। अच्छा, एक मिनट दिखाना जरा। 7, देखो ये एक टोटल ये है मेरे पास 751,250। क्या हाल? मुझे भी सही लग रहा है, बिकॉज आई एम सॉल्विंग दिस क्वेश्चन एट लीस्ट थ्राइस, तीसरी दफा सॉल्व कर रहा हूँ मैं बच्चों, नो प्रॉब्लम। अच्छा, टोटल कोई गड़बड़ होगी तो यार अभी आप इधर ही हो ना, कर लेना सही। यहाँ लिख दूं मैं यही वाला टोटल 751 कॉमा डाल के 0000। ठीक है जी। अच्छा बच्चों, अब चलते हैं हम किस तरफ? अब हम चलते हैं इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी की तरफ। चलिए, सबसे पहले तो ये देखिए, अमजद ने एक प्रॉपर्टी डीएचए कराची में थी जो मंथली रेंटल पे दी है, मान ली। तो अगर हम ये इधर कर दें, वर्किंग ऑफ इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी वर्किंग 1, एक बिल्डिंग किराए पे दी और ये बिल्डिंग जो दी है रेंट आउट की है, इसका रेंट ले रहे हैं भाई हमारे कितना? 3 लाख। दी कब? 2018। तो ये तो साल पूरा नहीं बन गया, तो 3 लाख को ज़रब दे दे 12 महीनों, तो 36 लाख रुपया सीधा सीधा आ गया। ठीक होगा बच्चों? अच्छा, अब इसकी जो रिपेयर है वो तो मैं सीधी सीधी करूंगा क्या, 1/5। अब देखिए, मैंने देखिए वहां जाके डेप्रिसिएशन इनिशियल अलाउंस क्यों नहीं देखा? क्यों भाई, वो बच्चा सवाल वाला, अब क्यों नहीं देखा? अब प्रॉपर्टी है, अब वही रूल चलेगा प्रॉपर्टी वाला। कितना आ गया बच्चों? 0.5 से 0.2 से मल्टीप्लाई करो, शाबाश। कितना बच्चे? 7,20,000। ये माइनस करेंगे। अच्छा, अब जरा देखो बच्चों, बाकी चीजें यहां से ले लेते। क्या हाल है? 10,000 रुपया ग्राउंड रेंट है इसका। कितना? 10,000। और क्या बच्चों? इंश्योरेंस भी दे रहे हैं, तो इंश्योरेंस का खर्चा तो अलाउड है ना, 20,000 ये आ गया। कितना बन गया बच्चों इस बिल्डिंग का खर्चा या कमाई शमाई इसकी? कितना बच्चों? कलेक्शन चार्जेस है कितने कितने कितने? नहीं यार, कलेक्शन चार्जेस ये नहीं है, दिए तो डाल दो, नहीं दिए तो जुल्म ना करो बेचारे के साथ जी। कितना बन गया? 28 लाख। सब बच्चे एग्री करते हैं वाकई 28,50,000 है। क्या हाल है? क्यों बच्चों? सही है, क्योंकि 7.5 लाख निकालना है, तो 28,50,000 सही है। डन कर दे कंप्यूटर जी। अच्छा, तो चलिए हम डन कर देते हैं।
चले अब बच्चों इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी अभी नहीं लिखो है, 1 मिनट है, 2 मिनट है, 2 मिनट है। ये प्लॉट नजर आया तुझे? परचेज किया है कितने में? कब खरीदा है? अंडर द टर्म्स ऑफ द सेल एग्रीमेंट ही रिसीव 5 मिलियन एट द एंड ऑफ द साइनिंग एग्रीमेंट एंड द बैलेंस वाज टू बी रिसीव्ड ऑन 30/8. However, he due to financial difficulties, Zishan failed to pay the मिल गए ना पैसे, ये देखो फॉरफिटेड। कितना जमा कराया था? 5 मिलियन। चलो अभी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी उसकी और बनती है, डालो 5 मिलियन किस चीज का? फॉरफिटेड इनकम ऑफ प्लॉट, प्लॉट ना बिक्स का। कितना बन गया? कितना बच्चे? 72 लाख, अच्छा 78 लाख और नहीं 85 नहीं यार, 78,50,000। ठीक है, अब देखो जरा को और अगर मिल जाए हमें इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी की एंट्री चेक कर लेते हैं। अच्छा उसने फाइनली सेल कर दिया प्लॉट, क्या होगा बच्चों? उसके बाद क्या होगा? फाइनली सोल्ड द प्लॉट टू जमशेद 65 मिलियन। तो ये चले जाएंगे किसमें? इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। कितने का? सेल ऑफ प्लॉट, सेल ऑफ प्लॉट कितने में? ए माइनस बी 65 मिलियन माइनस 40 मिलियन कितना बन गया? 25 मिलियन। बट खरीदारी डन ऑन 2004 एंड सोल्ड ऑन 2009, तकरीबन 19 सॉरी 4 कह रहे 14 में खरीदा, 19 में बेचा। कितना हो गया बच्चों? मोर देन, नहीं ये सवाल 19 में है ना, तो हम 14 कंसीडर करेंगे, x की जगह 1 कंसीडर करेंगे क्योंकि 19 में है सवाल। अगर 9 में आया तो 0 कंसीडर कर लेते हैं। अच्छा बच्चों आप बताइए, मोर देन 4 इयर्स, 4 साल से ज्यादा, तो चेक कर लेते हैं क्या रूल है। रूल ये कहता है 1 साल से कम पूरी अमाउंट शामिल होगी, 1 साल से ज्यादा 2 साल से कम 75%, 2 साल से ज्यादा आधी, और 3 साल से ज्यादा 4 साल से कम, और 4 साल से ज्यादा तो कितना? 0%। तो ये होगा, इसको क्या कर देते हैं? इसको नॉट कंसीडर्ड, नलीफाई कर देते हैं। तो ये तो नील हो गया। ठीक होगी बात। एक इनकम और थी, कौन सी वाली? ये थी 7,8,5,0,0। लो सारी आमदनी इकट्ठी कर दो एक जगह, शाबाश, सही है सारी आमदनी। अच्छा ये भी डैश डाल दो, इनकम फ्रॉम बिजनेस कोई नहीं मिली हमें जी, शाबाश। 86 लाख 1,000। ठीक हो गया बात? 86 लाख 1,000 डन जी। तो ये बच्चों हो गया आपका सारे का सारा सवाल। अब कोई चीज मुश्किल, बात समझ आ गई है? अब अगर देखा जाए तो लगता यही कि हम सवालों को बड़े ही ढीले मूड से पकड़ दें, और जब हम उसे ढीले मूड से पकड़ दें तो सवाल थोड़े से हमें क्या करते हैं? तंग करते हैं, क्योंकि हम जरा हल्का हाथ डालते हैं। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि एंट्रियों को देख के घबराया ना करो, एंट्रियां शुरू कर दिया करो। और सबसे आसान तरीका, सवाल के हेड बना दिए ना 4-5, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, इनकम कैपिटल, अच्छा फालतू बना दिए। चलो फर्ज करें किसी ने यहाँ पे इनकम फ्रॉम सैलरी भी लिखा होता, तो क्या होता है? यहाँ एक डैश ही आ जाता है, तो पकड़े हमें मार थोड़ी देना।